अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 96 और मंत्र 13 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। आइए उच्चारण देखें। अवाद्रप्सो अशुमतिमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रयः अवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीर्णुमणा अधत्ता। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 96 अर्थात 96 मंत्र 13। भाषार्थ देखें। द्रप्सः चांद, अवा अधिष्ठता जा ठहरा, कृष्णः काला, यानः आगे बढ़ता हुआ, आवत्तम हिफाजत किया, दशभिः सहस्रः 10,000 के साथ, इंद्रः इंद्र, शच्या ताकत के साथ, अंशुमतिम अंशुमती नदी में, धमंतम बिगुल बजाते हुए, स्नेहितिहा हथियारों को, अपा अधत्त परे रख दिया, नुरुमणाह बहादुर दिल ने। अनुवाद देखें। कृष्ण चंद्र अर्थात काला चांद अंशुमती नदी में जा ठहरा, 10,000 के साथ आगे बढ़ता हुआ इंद्र ताकत के साथ हिफाजत किया गया, बहादुर दिल ने बिगुल बजाते हुए हथियारों को परे रख दिया। इस मंत्र में अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का पराजित होना और आपका 10,000 शिष्यों के साथ आगे बढ़ना और युद्ध का बिगुल बजाना और परमात्मा अपनी शक्ति से उन्हें हिफाजत में लेना और बिना मुठभेड़ किए दुश्मन को पराजित करना और अपने हथियारों को परे रखना, इन तमाम बातों का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में एक बात ये बताई गई है कि चांद काला होना, कृष्ण चंद्र काला चांद, और वेदों के स्पष्टीकरण करने वाले सायणाचार्य जी ने कहा है कि कुछ हिंदुओं की मान्यता है कि जब महीने के आखिरी तारीखों में चांद काला हो जाता है तो उस समय वो अंशुमनी नामक नदी में, जो काल्पनिक है, उसमें डुबकी लगाकर पुनः वो प्रकाशमान होकर उदय होता है। और भगवद गीता में देखा जाए तो इसकी व्याख्या दूसरी तरीके से की गई है। वो ये कि चांद का काला हो जाना अर्थात धर्म में बिगाड़ पैदा होना। जब धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है तो परमात्मा उस समय फिर से उसको प्रकाशित करके रोशन करता है। इसी बात को भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में बताया गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अनुवाद दिल की गीता में इस तरह किया गया है। तनज़्ज़ुल में जिस वक्त आता है धर्म, तनज़्ज़ुल अर्थात पतन, तनज़्ज़ुल में जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं। जड़ें धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, अयाहों के युग युग में आता हूँ मैं। अर्थात परमात्मा हर युग में अपने अवतार
और ऋषि मुनि को भेज करके जो धर्म में बिगाड़ पैदा हुआ है उसको दुरुस्त करता है। तो इस मंत्र में अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पष्ट भविष्यवाणी दी गई है। और चांद का काला हो जाना अर्थात दुनिया में अंधकार छा जाना है। इसका अर्थ ये भी है कि तमाम धर्मों में बिगाड़ पैदा होना है। इस तरह जिस तरह के किशन जी के समय धर्म में जब बिगाड़ पैदा हो गया था तो वहाँ पर किशन जी ने आकर के धर्म को पुनः प्रकाशमान किया। तो इस तरह मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया में धर्म का बिगाड़ हो गया था। कोई धर्म अपनी असली हालत में नहीं था, अर्थात पाप ज़्यादा हो गए थे। ऐसे समय मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सूर्य बन के अपने किरणों के साथ दुनिया में प्रकाशमान हुए। और इसी बात को कुरान करीम सूरह अहज़ाब में कहता है कि आप सिराजम मुनीरा हैं, अर्थात रोशन सूरज। तो आप सैकड़ों बल्कि आप 10,000 किरणों के साथ आप उदय करते हैं और दुनिया में जो अंधकार या अधर्मता या पाप बढ़ गए थे उनका नाश कर देते हैं। और अपने 10,000 शिष्यों के साथ मक्के पर आप आक्रमण करते हैं और बिना मुठभेड़ के मक्के को विजय करते हैं। और उस समय आप बहादुर दिल वाले की तरह आप अपने शस्त्रों को परे रख देते हैं, दूर रख देते हैं और अपने दुश्मनों को आप ये कहकर क्षमा कर देते हैं कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्र में खुले खुले निशानात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपके शिष्यों के बारे में और धर्म युद्ध के बारे में दिए गए हैं। और एक बात, उस समय मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब का कौमी निशान चांद था। तो इस प्रकार यहाँ पर कुरान करीम में ये अरब जो दुश्मन थे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी शक्ति का समाप्त होने का वर्णन सूर्य खमर में किया गया है। सूर्य का जो नाम है वो खमर है, खमर अर्थात चांद। तो इस सूर्य की जो इब्तिदा है, जो प्रारंभ है, वो इस तरह होता है कि इख्तरबतिस साअतु वंशक़ल क़मर, वादे का दिन आ गया और चांद फट गया। अर्थात चांद के 2 टुकड़े होना ये अरब के दुश्मनों की शक्ति का ख़त्म होना इस ओर संकेत करता है। और अंशुमति ये जो शब्द है, ये अंशुमति नदी अर्थात रिवर ऑफ इंटेलिजेंस इसको कहा गया है, अर्थात बुद्धिमत्ता की नदी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दुश्मन थे उनको बुद्धि आना अनिवार्य था। इस तरह ये मंत्र में तमाम भविष्यवाणी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दी गई है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। तथास्तु। ट्रुथ विल ऑलवेज बी ट्रुथ रिगार्डलेस ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिसबिलीफ और इग्नोरेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।